नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो एक वैरागी हैं, हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, संसार से बिल्कुल परे? उन्हें अगर किसी ने अपने प्रेम से पाया तो वो प्रेम कितना गहरा, कितना शक्तिशाली होगा। चलिए आज जानते हैं मां पार्वती की उसी अद्भुत, कठोर और आत्मा को झकझोर देने वाली तपस्या की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कैसा प्रेम था जिसने उस वैरागी महादेव को भी जीत लिया, जो गहरी समाधि में लीन थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, धैर्य और एक ऐसे अटूट संकल्प की मिसाल है जिसे आज हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस असाधारण प्रेम कहानी की जड़ें ना एक पिछले जन्म से जुड़ी हैं। ये यात्रा सती के रूप में शुरू हुई थी और उनका बलिदान ही पार्वती के आने का आधार बना। तो कहानी शुरू होती है राजा दक्ष की बेटी सती से। सती ने शिव को अपना पति चुना, लेकिन उनके पिता दक्ष को शिव का वो साधु वाला रूप, उनका शमशान में रहना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। गुस्से में दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। जब सती वहां पहुंची तो वो अपने पति का ये अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। ये प्रेम का पहला बलिदान था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सती का फिर से जन्म हुआ, इस बार हिमालय और मीना के घर, पार्वती के रूप में। उनकी आत्मा को अपना वो अधूरा प्रेम, अपना मकसद सब याद था। ऋषि नारद ने भी भविष्यवाणी कर दी थी कि पार्वती का विवाह तो महादेव से ही होगा, लेकिन शिव, वो तो सती के जाने के बाद संसार से पूरी तरह दूर गहरी तपस्या में खो चुके थे। अब यहीं से पार्वती के संकल्प की असली परीक्षा शुरू होती है। उन्होंने फैसला किया कि वो शिव को अपने प्रेम और अपनी तपस्या से ही हासिल करेंगी, और इसके लिए उन्होंने राजमहल के सारे सुख आराम छोड़ दिए और एक बेहद कठोर रास्ता चुना। और उनकी तपस्या कोई मामूली तपस्या नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ फल खाकर गुजारा किया, फिर वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहीं, और अंत में उन्होंने वो पत्ते भी छोड़ दिए और सालों तक सिर्फ हवा के सहारे तप करती रहीं। ये उनके अटूट संकल्प का सबसे बड़ा सबूत है। कहते हैं कि ये तपस्या 3000 सालों तक चली थी। सोचिए, चिलचिलाती गर्मी में आग के बीच, कड़ाके की ठंड में बर्फीली चट्टानों पर और मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे। ये सिर्फ शरीर का इम्तिहान नहीं था, ये आत्मा की परीक्षा थी। पार्वती की इस अविश्वसनीय तपस्या को देखकर महादेव के मन में भी सवाल उठे। क्या ये प्रेम सच में इतना गहरा है या ये सिर्फ एक मोह है? और बस यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है, जब शिव ने पार्वती के प्रेम की आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया। तो अपनी इसी शंका को दूर करने के लिए शिव खुद एक ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास पहुंच गए। उनका मकसद था पार्वती के संकल्प को परखना, ये देखना कि उनका प्यार सिर्फ बाहरी रूप रंग से परे है या नहीं। उस ब्राह्मण ने पार्वती को परखने के लिए कहा, तुम शिव से शादी क्यों करना चाहती हो? अरे वो तो शमशान में रहते हैं, शरीर पर राख मलते हैं, गले में सांप लपेटते हैं। तुम जैसी राजकुमारी के लिए तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। इस पर पार्वती ने बड़े ही शांत और दृढ़ भाव से जवाब दिया, आप महादेव को नहीं जानते। वो सिर्फ एक योगी नहीं है, वो तो स्वयं ब्रह्म है, परम सत्य है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। बस ये एक जवाब उनके गहरे ज्ञान और सच्चे प्रेम को साबित करने के लिए काफी था। पार्वती का ये जवाब सुनते ही महादेव बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के दो सबसे मूल सिद्धांतों का मिलन था। असल में शिव और पार्वती का विवाह सिर्फ एक शादी नहीं है, यह है चेतना यानी शिव और शक्ति यानी पार्वती का ब्रह्मांडीय मिलन। एक के बिना दूसरा अधूरा है, अधूरा ही नहीं, अस्तित्वहीन है। इसे ऐसे समझिए, शिव चेतना है जो स्थिर है और पार्वती शक्ति है यानी गतिशील ऊर्जा। कहा भी जाता है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है और शिव के बिना शक्ति का कोई उद्देश्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। ये दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड को पूरा करते हैं। तो इस पूरी कथा का गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमें जीवन के कुछ सबसे बड़े सच सिखाती है। पार्वती की ये जो तपस्या है ना, वो असल में आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा का एक प्रतीक है, एक मेटाफर है।
यहाँ पार्वती की शक्ति मतलब उनका अटूट अनुशासन ही शिव यानी हमारी उच्च चेतना को जगाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे संकल्प और अनुशासन से आध्यात्मिक तरक्की की जा सकती है। तो इस कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सच्चा प्यार और सच्चा लक्ष्य दोनों धैर्य और समय मांगते हैं। दूसरी बात, अगर इरादा पक्का हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, तपस्या के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अनुशासन भी एक तरह का तप ही है। और आखिर में ये कहानी याद दिलाती है कि कितनी भी मुश्किलें आएं, आत्मा फिर से उठ खड़ी हो सकती है। आज के जमाने में जब हम छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, माँ पार्वती की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो पर्वत भी झुक जाते हैं और स्वयं महादेव भी प्रेम और संकल्प के आगे झुक जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और